गुड इवनिंग आप सभी को। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सीबीएसई एंड बिहार बोर्ड क्लास 10 मैथ्स का कुछ वीवीआई एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए मैं आप लोग को क्वेश्चन बताता हूँ। बोल रहा है कि फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पे हम लोग का वर्ग दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है। तो मैंने वर्ग लिख दिया है जैसे दिया है, और मैंने एफ भी लिख दिया है, और एक्स हम निकालते हैं। जो वर्ग दिया है उन दोनों को ऐड करके, यानी 100 और 120 को ऐड करके उसको हाफ कर देंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ पे एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करने पे एफ एक्स आ जाता है। तो हम जानते हैं कि एफ एक्स के टोटल वैल्यू को हम सिग्मा एफ एक्स कहते हैं, और एफ के टोटल यानी सबको जोड़ने पे एफ में जितने वैल्यू हैं उन सबको जोड़ने पे उनको सिग्मा एफ कहते हैं। तो मीन का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो मैंने वैल्यू पुट कर दिया है। वैल्यू पुट करने पे हमारा कितना आंसर आया, 145.2 आंसर आया है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है, थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। हाँ, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. यानी कि ग्राउंड है और ग्राउंड पे एक टावर है और उस टावर की हमें हाइट बतानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक टावर है और उस टावर पे अगर सूरज के प्रकाश से उसका शैडो का जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री पे बन रहा है, तो उस टावर की लंबाई हमें बतानी है, यानी हाइट बतानी है, एल्टीट्यूड। तो देखिए, ट्रायंगल BCD मैंने लिया है और जिसमें BC हमने x माना है बेस। ये तो यहाँ पे ट्रायंगल BCD में हमें 60 के सामने वाला साइड जो होगा वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और BC जो हमारा होगा ये बेस हो जाएगा। तो हमें BC और CD निकालना है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ पे मैंने ट्रायंगल BCD में DC बाई BC, और इनको हम DC बाई BC को हम पढ़ेंगे tan 60। एंगल का मान कितना है, tan 60। तो यहाँ पे DC इक्वल टू कितना है, H यह है ट्रायंगल में, और BC जो है X माना है मैंने। तो यहाँ पे मैंने tan 60 का मान √3 होता है। ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फार्मूला है। तो यहाँ पे H का वैल्यू कितना आया, √3 बाई एक्स राइट साइड चला जाएगा, हम इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब फिर ट्रायंगल ACD में देखिए, फिर से आइए ट्रायंगल ACD में। यहाँ पे 30 डिग्री का अगर एंगल बना रहा है तो यहाँ पे बेस भी बोल रहा है क्वेश्चन में, ग्राउंड लेवल यानी बेस 40 मीटर लॉन्गर होना चाहिए जब 30 डिग्री का जब शैडो बने। तो मैंने यहाँ पे DC जो हो जाएगा बेस हो जाएगा, और ये AC जो हो जाएगा, AC जो हमारा बेस हो जाएगा, और DC जो हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये फार्मूला से हो जाएगा tan 30, एंगल का मान 30 दिया हुआ है। तो हम DC को माने हम H, और AC को हमने मान लिया है x + 40, क्योंकि यहाँ पे BC जो है x, और क्वेश्चन में बता रहा है कि 40 मीटर लंबा होना चाहिए, तो x + 40 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x + 40 यहाँ पे 2x, यानी x का वैल्यू कितना आ गया है, 20 आ गया है। तो हम x का वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारा हाइट बता देगा। तो हाइट का वैल्यू कितना है, 20 √3 आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसमें हमें बताना है द रेडियाई ऑफ द एंड्स ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन 45 सेंटीमीटर हाई एंड द रेडियाई आर द
28 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना, वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम। तो हम जानते हैं कि फ्रस्टम में 2 रेडियाई होती हैं, यानी 2 रेडियस होते हैं, तो हम 2 रेडियस को रेडियाई बोलते हैं। तो हमारा पहला रेडियस कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, एंड सेकंड क्या दिया है, 28 सेंटीमीटर, और हाइट हमारा बता दिया है 45 सेंटीमीटर। तो फार्मूला तो हमें मालूम है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कोन। तो यहाँ पे फार्मूला पुट करेंगे 1/3 पाई एच रेडियस 1x² प्लस रेडियस 2x² प्लस रेडियस 1 इंटू रेडियस 2। तो यहाँ पे फार्मूला में वैल्यू पुट करने पे यहाँ पे आंसर आया, यहाँ पे ऊपर 330 गुने 1472 गुना करने पे आपका आंसर आ जाएगा। ये पिछला क्वेश्चंस के जैसा ही सेम क्वेश्चंस है। बोल रहा है कि अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम, यानी ये ग्लास जो है फ्रस्टम के आकार का है, जिसका हाइट कितना दिया है 14 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर्स, हमें डायमीटर्स दिया है, रेडियस नहीं दिया, तो डायमीटर्स 2 दिया है, 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, यानी कैपेसिटी मतलब ये इसमें कितना पानी मतलब भर सकता है, इसका मतलब हमें आयतन निकालना है। तो हम तो जानते हैं डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, तो 1 दिया है 4 और 2, इसका हाफ करने पे 1 और 2 हो जाएगा, और हाइट तो दिया है हमें, तो हम फार्मूला पर पुट कर देंगे इसको 1/3 पाई एच R1x² प्लस R2x² प्लस R1 इंटू R2 पे वैल्यू पुट करेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 308/3 सेंटीमीटर x² में। यहाँ बोल रहा है सॉल्व द एलिमिनेशन मेथड। ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, यानी हिंदी में इसको विलोपन विधि कहते हैं, यानी इसको घटाना है। एलिमिनेशन मतलब एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को घटाना। तो दोनों इक्वेशन में जो पहला पद होता है उन दोनों को इक्वल किया जाता है, तो पहले वाला हमको इक्वल करना होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आ गया, इक्वल आ गया है। तो विलोपन विधि करने के लिए हमें माइनस करना होता है। तो यहाँ पे पहले पद को हमने पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पे 4x प्लस 6y इक्वल टू कितना है 26 आया, और दूसरा इक्वेशन क्या है 4x प्लस 5y इक्वल टू 26। इसको एलिमिनेट करने पे यानी माइनस करने पे घटाने पर y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू 3 आया है। तो यहाँ पे हमें अब x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या, हमें कोई एक इक्वेशन लेना होगा, इक्वेशन 1 लीजिए या इक्वेशन 2 लीजिए। तो हमने इक्वेशन 1 लिया है 2x प्लस 3y, यहाँ पे y का वैल्यू पुट करने पे 3, हमारा x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन में बताना है कि 6 प्लस रूट 2 इज अपरिमेय संख्या, यानी 6 प्लस रूट 2 एक क्या है, एक इरेशनल संख्या है। तो माने कि हम 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, मान ले इसमें 6 प्लस रूट 2 क्या है, हम रेशनल नंबर को p/q में लिखते हैं, इसमें q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, और p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। इसको हम pq को क्या बोलते हैं, जिसका वैल्यू क्या होता है pq का 1 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 मान लिया है, ये 6 प्लस रूट 2 मैंने रूट एक साइड कर दिया है, रूट वाले संख्या को एक साइड कर दिया, और रूट वाले सब संख्या को एक साइड कर दिया है। तो सिंस p/q माइनस 6 एक परिमेय संख्या, मान लो कि ये p/q एक माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, यानी एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे रूट 2 एक, इसमें जो मैंने p/q माइनस 6 एक तो रेशनल नंबर हो गया, और रूट टू कभी तो एक परिमेय संख्या नहीं हो सकता, रेशनल नंबर नहीं हो सकता। तो अतः हम बोल सकते हैं रूट 2 इक्वल टू p माइनस 6 नहीं हो सकते, क्योंकि अतः हमारी ये जो इक्वेशन है, क्वेश्चन है, ये गलत है कि 6 प्लस रूट 2, क्योंकि इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसलिए 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोल रहा है कि फाइंड द HCF LCM ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने यहाँ पे 672 120 का यानी
हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया और हमने यहाँ पे HCF LCM, ये तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग तो बना लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ पे हमें बताना है जो ताश के पत्ते होते हैं उसमें एका आने की प्रायिकता बतानी है, और इका आने की नहीं, इका न आने की प्रायिकता बतानी है। तो कुल पत्ते कितने होते हैं ताश में? 52 होते हैं। इक्का कितना होता है? कुल 4 होते हैं। तो इक्का आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 4 बार में 4 ही इक्की होती है, इक्का होती है, तो 4/52 क्या हो जाएगी? यानी इसको हम कटाएंगे तो 1/30 आ जाएगी। तो इक्का आने की प्रायिकता कितना होगी? 1/13। और दूसरे में पूछ रहा है इक्का न आने की प्रायिकता, तो इक्का यानी इक्का एक ही बार आ सकता है, 1/13 टाइम 1/30 इसका आने की प्रायिकता है, तो 1 इक्का ना आने की प्रायिकता है, तो 1 माइनस 1/13 करेंगे तो हमारा इक्का ना आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 12/13। तो अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ बोला कि एक बैग है जिसमें 3 लाल गेंद है और 5 यानी ब्लैक बॉल है, 5 ब्लैक बॉल्स हैं। तो उस बैग में से हमें क्या रेड और नहीं रेड आने के बॉल आने की प्रायिकता और रेड बॉल नहीं आने की प्रायिकता बतानी है। तो कुल गेंद कितनी हो गई? 5 + 8 कितनी हो गई? 8 हो गई। और लाल गेंद आने की प्रायिकता कितनी है? हमें लाल गेंद कितनी है? 3 है। और टोटल कितनी है? तो लाल गेंद 3 है, तो टोटल प्रायिकता कितनी होती है? फार्मूला में तो होता है कि संभव प्रायिकता बाटा कितना? कुल परिणाम। तो यहाँ पे संभव परिणाम कितना दिया है? लाल गेंद की 3 और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? गेंद के 5 + 3 8 हो जाएंगे। तो लाल गेंद आने की प्रायिकता कितनी? 3/8 हो जाएगी। और लाल गेंद ना आने की प्रायिकता कितनी होगी? यहाँ पे 5, क्योंकि लाल गेंद की प्रायिकता नहीं बतानी है हमें, प्रायिकता ना आने की। तो लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता कितनी है? 5 है, क्योंकि वो रेड कलर का है। तो 5 और टोटल गेंद 8 है, तो 5/8 हो जाएगा। यहाँ पे हमें बताना है फाइंड द एरिया। ये तो VVI बहुत ये क्वेश्चन आता है, जरूर आता है, क्वाड्रेंट है। तो हमें बताना है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विच सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। मानक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? यहाँ पे रेडियस नहीं दिया हुआ, तो रेडियस कितना हो गया? R हो गया। और यहाँ पे हमारी सर्कमफ्रेंस कितना दिया है? परिधि में, यानी सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर दिया है। तो हम जानते हैं कि सर्कमफ्रेंस यानी सर्कल के फार्मूला से देखें तो सर्कमफ्रेंस 2πr को कहते हैं। तो 2πr पे हमने r का वैल्यू निकल जाएगा। और हमारा दिया हुआ क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया सर्कमफ्रेंस का वैल्यू कितना? 22। तो फार्मूला पे पुट करेंगे तो हमारा r निकल जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें बोल रहा है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त यहाँ पे क्वाड्रेंट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल फार्मूला होता है πr² 4। तो हमें पाई का मान कितना? 22/7 रखना है, और r कितना है? 27/2। इसको 2 बार मल्टीप्लाई में लाएंगे और बाई में 4 लगाएंगे, तो चतुर्भुज मतलब 4, बाई में 4 होना चाहिए। तो हमारा आंसर कितना है? 77/8 सेंटीमीटर²। तो आज हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं और सपोर्ट करें। मैं आपके लिए आगे से 9 और 10 क्लास का मैथ्स का सॉल्यूशन लाऊंगा। ऐसा तरीका से लाऊंगा कि आपको समझने बिल्कुल इजी लगेगा। बस आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।